हिंदी जीने की कला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म सन 1885 और निधन सन 1958 में हुआ था। जन्म स्थल है मक्का, मृत्यु स्थल दिल्ली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया। मौलाना अबुल कलाम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में मौलाना जी ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। तो यहाँ एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात हुई है जिसने हमारे स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उन्हीं का ये पाठ जीने की कला, उसमें उन्होंने बताया गया है कि मनुष्य को जीवन जीने की कला से परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जीवन को भली भांति जिए, हमेशा खुश रहे, खुद उदास न हो और न दूसरों को उदास करे, तथा हंसी खुशी में जीवन काट दे। असली में जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, पर अक्सर देखा गया है कि धर्म, दर्शन तथा अध्यात्म की फिलोसॉफी ने मनुष्य को गंभीर और कृत्रिम बना दिया है, और इसी वजह से इंसान आज जीना भूल गया है। वो हमेशा एक अनचाहे तनाव में और टेंशन में रहता है। इंसान को ऊपर वाले ने हल्का फुल्का बनाया है। अगर हम देखें तो बचपन की बात करें तो बचपन में एक निर्दोष हंसी खुशी इंसान के पास होती है, तब उसे समाज के ये सारे सिद्धांत, दर्शन उसको कुछ पता नहीं होता, और इसी वजह से वो बिल्कुल फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। तो इस पाठ के अंदर अबुल कलाम आज़ाद ने हमें यही सिखाया है। तो प्रथम पैराग्राफ है, लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कर्मों के लिए काम में लाएं, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। अक्सर हमें देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो जीवन का भार ढोते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। वो ये भूल जाते हैं कि हम ज़िंदगी का एक हिस्सा है और जीवन को हमेशा हंसी खुशी में बांटना चाहिए, काटना चाहिए। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली उसे जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ जाए। तो यही यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग ज़िंदगी के अंदर पूरे जीवन पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, या किसी सत्ता के ऊपर काबिज होकर वो ये समझते हैं कि यही ज़िंदगी है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए वो कभी समय निकालते ही नहीं, और इसी वजह से उनका जीवन जो है वो बोझ बन जाता है। तो यहाँ पे मौलाना जी यही बताते हैं कि जीवन जीने की कला एक आवश्यक चीज़ है। आगे वो कहते हैं, मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। तो ये अंडरलाइन करना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई चीनी लोग जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे समझ लिया है कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वही दुनिया का बुद्धिमान व्यक्ति है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं, यानी जीवन का एक अलग ही व्यू होना चाहिए हमारे लिए। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है।
अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दें। तो यहाँ लेखक यही बता रहा है कि सुख और दुख जीवन के दो अहम पहलू हैं। ज़िंदगी में संघर्ष, घटनाएं, वारदातें, सारी चीज़ हमारे साथ होती रहेगी, लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना है। हमेशा अपने चेहरे के ऊपर खुशी रखनी है, तो ही आप अच्छी तरह ज़िंदगी जी सकोगे और औरों को भी अच्छी तरह ज़िंदगी में खुश रखना सिखा सको। आगे का पैराग्राफ है, आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीत की एक बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। ये अंडरलाइन करना है। मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। तो मुझे यहाँ पे एक सेब का एग्जाम्पल जो है, उदाहरण है, मुझे याद आता है कि जिस तरह एक सड़ा हुआ सेब बाकी सारे बॉक्स में रहने वाले सेब को ख़राब कर देते हैं, उसी तरह एक इंसान अगर हमारे घर के अंदर उदास है तो वो चीज़ दूसरों को भी इफ़ेक्ट करती है, असर करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा हम चेहरा हमारा जो है वो खुशी वाला होना चाहिए, स्माइल वाला होना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं कि एक टीचर जब आता है स्कूल के अंदर लेक्चर लेने के लिए, सामने मेरे 50 बच्चे का क्लास है, अगर मैं ही पूरी ज़िंदगी या जब भी आऊँ पूरा उदास रहूँगा तो उसकी इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगी? पूरे क्लास पे पड़ेगी, कुछ नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ लेखक की इस बात पे हमें गौर करना चाहिए। आगे का पैराग्राफ है, हमारा जीवन एक शीशा घर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया गया लेखक ने। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वो छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। तो मैंने ये कहा उसके मुताबिक कि अगर शिक्षक उदास होकर क्लास में आता है तो उसका असर सैकड़ों छाया यानी कि विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमसे समाज जुड़ा हुआ है, परिवार जुड़ा हुआ है, संस्था जुड़ी हुई है, जहाँ पे हम काम करते हैं वो काम के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति के न जाने कितने संबंध हैं और इन संबंधों के अंदर हम बटे हुए हैं। तो अगर हमारे अंदर एक कोई नेगेटिव फैक्टर होता है तो उसकी इफ़ेक्ट जितने भी हमारे जुड़े हुए रिश्ते हैं उन पे पड़ती है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है मगर उससे एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। तो यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि समंदर में जो एक लहर उठती है, हमें पता है कि एक लहर से दूसरी लहर से इस तरह धीरे धीरे लहर बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े मौजे का है स्वरूप धारण कर लेती है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर भी हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो जीने का तरीका है, उसका असर होता है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ भी अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हर एक का हमारे जीवन के साथ एक रिश्ता होता है। हमारी कोई खुशी में भी हम खुश नहीं कर सकेंगे अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो गए, है ना। और इसी वजह से हमें खुश रहना बहुत आवश्यक है। आप बाहर नहीं निकल पाओगे, कुछ नया सोच नहीं पाओगे, तो खुश मिजाज इंसान ही आगे की ज़िंदगी अच्छी तरह बिता सकता है। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। और इसी वजह से
पिक्चर में भी, फिल्मों में भी हम देखते हैं कि कॉमेडी का रोल है, अहम है कॉमेडी, बीच में हास्य। पूरा पिक्चर अगर मातम या गम के अंदर हो तो वो बोरियत लेके आता है, अकेलापन लेके आता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें और औरों को हमारे वजह से खुशी मिले। आगे का पैराग्राफ है, हमारा जीवन एक शीशा घर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया गया लेखक ने। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वो छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। तो मैंने ये कहा उसके मुताबिक कि अगर शिक्षक उदास होकर क्लास में आता है तो उसका असर सैकड़ों छाया यानी कि विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। बहुत बड़ी बात है। हमसे समाज जुड़ा हुआ है, परिवार जुड़ा हुआ है, संस्था जुड़ी हुई है, जहाँ पे हम काम करते हैं वो काम के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति के न जाने कितने संबंध हैं और इन संबंधों के अंदर हम बटे हुए हैं। तो अगर हमारे अंदर एक कोई नेगेटिव फैक्टर होता है तो उसकी इफ़ेक्ट जितने भी हमारे जुड़े हुए रिश्ते हैं उन पे पड़ती है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है मगर उससे एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। तो यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि समंदर में जो एक लहर उठती है, हमें पता है कि एक लहर से दूसरी लहर से इस तरह धीरे धीरे लहर बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़े मौजे का है स्वरूप धारण कर लेती है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर भी हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो जीने का तरीका है, उसका असर होता है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ भी अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हर एक का हमारे जीवन के साथ एक रिश्ता होता है। हमारी कोई खुशी में भी हम खुश नहीं कर सकेंगे अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो गए, है ना। और इसी वजह से हमें खुश रहना बहुत आवश्यक है। आप बाहर नहीं निकल पाओगे, कुछ नया सोच नहीं पाओगे, तो खुश मिजाज इंसान ही आगे की ज़िंदगी अच्छी तरह बिता सकता है। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। और इसी वजह से पिक्चर में भी, फिल्मों में भी हम देखते हैं कि कॉमेडी का रोल है, अहम है कॉमेडी, बीच में हास्य। पूरा पिक्चर अगर मातम या गम के अंदर हो तो वो बोरियत लेके आता है, अकेलापन लेके आता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें और औरों को हमारे वजह से खुशी मिले। लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि प्रकृति ने हमें एक सरल और सादा जीवन दिया है। जिस तरह प्रकृति के अलग अलग तत्व हैं, चाँद का हंसता हुआ चेहरा है, तारों की झिलमिली आँखें हैं, पेड़ों का नृत्य है, पंछियों का संगीत है, और अलग अलग यहाँ पे जो उदाहरण दिए गए हैं, उसी तरह हमें भी प्रकृति का एक अंग के रूप में इस पूरी प्रकृति की शोभा बढ़ानी है। वहाँ हम अगर बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ रहेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यहाँ लेखक ने हमें एक सरल और प्रकृति के अदम्य जीवन को व्यतीत करने का यहाँ पे कहा है। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता है, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर तारों की छाँव में तारों की तरह चमक कर फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। तो लेखक का यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि इंसान को वास्तविक ज़िंदगी जीनी चाहिए, न कि दिखावा और नकली बनावटी चेहरे वाले। क्योंकि अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें
एक प्रकृति के अंग के रूप में यहाँ पे पैदा किया। जिस तरह प्रकृति के अलग तत्व है, उसी तरह हम उसी प्रकृति का एक भाग है। तो इसलिए हमें चाँद की तरह, फूलों की तरह खिलकर खुशी खुशी ज़िंदगी बितानी है, तो ही आप अच्छी तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। और इसी को लेखक ने यहाँ पे जीने की कला को कहा। तो यहाँ ये पाठ खत्म होता है। स्वाध्याय और प्रश्न जो है सारे वो आपको लिख लेने हैं।